अभी अभी खबर आ रही है कि सिटी म्यूजियम से अर्जुन का धनुष चोरी हो गया है। बंदर भला धनुष क्यों चुराएगा? चलो पता लगाते हैं। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आशा और नंदिनी घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। माशा, हम इतनी देर से टीवी देख रहे हैं। मम्मी कहती है ज़्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। हाँ नंदिनी, तुमने सही कहा। मैं बस बंद ही करने जा रहा था। माशा टीवी बंद ही कर रहा था कि अभी अभी खबर आ रही है कि सिटी म्यूजियम से अर्जुन का धनुष चोरी हो गया है। ये घटना सुबह 4 बजे की बताई गई। ये क्या माशा? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो तो हमारे देश की पुरानी धरोहर है। चलो नंदिनी, पता लगाते हैं। दोनों घर से निकल जाते हैं और सीधा म्यूजियम पहुंचते हैं। म्यूजियम में वो गार्ड से कैमरे की फुटेज देखने के लिए कहते हैं। गार्ड जैसे ही फुटेज दिखाता है वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या माशा? ये तो बंदर है। हाँ नंदिनी, मैं भी वही सोच रहा था। बंदर भला धनुष क्यों चुराएगा? चलो पता लगाते हैं। बट कहाँ से स्टार्ट करें हम? सिंपल नंदिनी, जंगली जानवर कहाँ मिलते हैं? जंगल में। बस फिर जंगल चलते हैं, वहाँ जरूर कोई ना कोई क्लू मिलेगा हमें। दोनों तुरंत म्यूजियम से निकल के जंगल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग जंगल में एंटर करने लगते हैं, पेड़ पे बैठा एक उल्लू उनको देख लेता है। ठहरो ठहरो भाई, सीधा मुंह उठा के कहाँ चले जा रहे हो? अरे ये क्या? ये उल्लू तो बोल सकता है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मेरे सवाल का जवाब दो। हम जंगल जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे जंगल चले जाओगे? ये कोई बच्चों के जाने की जगह नहीं है। हमारे सिटी के म्यूजियम से एक धनुष गायब हो गया है। हमें शक है कि वो जंगल में ही यहीं कहीं मिलेगा। अच्छा, धनुष वो तो कपीश जी लेके गए हैं। हाँ, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। जंगल में प्रवेश करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछिए। अच्छा तो बताओ, अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? श्री अर्जुन के धनुष को गांडीव कहा जाता है। ये बच्चे तो होशियार मालूम पड़ते हैं। अच्छा, और ये बताओ कि वो धनुष उनको कैसे मिला था? अर्जुन को उनका धनुष अग्निदेव से मिला था। बहुत अच्छे, तुम आगे जा सकते हो। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक सांप मिलता है। ओए माँ, सांप! हेलो गाइस, आगे तुम। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हमारा इंतजार? मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं आगे जाने दूंगा। आगे जाने के लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। कुछ देना होगा? क्या चाहिए आपको? मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे। बिल्कुल, पूछिए। तो बताओ, अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा क्यों ली थी? जब अर्जुन को पता लगा उनके पुत्र अभिमन्यु जयद्रथ के द्वारा मारे गए हैं, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगली शाम ढलने से पहले वो जयद्रथ का वध करेंगे या तो समाधि ले लेंगे। अच्छा तो ये बताओ, जब जयद्रथ को वरदान प्राप्त था तो अर्जुन ने उसका वध कैसे किया? जयद्रथ को उनके पिता से वरदान मिला था कि जो भी जयद्रथ का सर जमीन पर गिराएगा उसका सर भी फट जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को पहले ही ये बात बता चुके थे, इसलिए अर्जुन ने ऐसा तीर चलाया कि जयद्रथ का सर उनके पिता की गोद में जाके गिरा, जिससे वो घबरा गए और सिर को जमीन पर पटक दिया, जिससे दोनों मारे गए। जैसे कि उम्मीद थी, तुमने सही जवाब दिए। तुम आगे जा सकते हो। और दोनों अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं। माशा, उस सांप ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ नंदिनी। चलो आगे चलते हैं, शायद कुछ पता लगे। अरे ये क्या माशा, ये कछुआ में ऐसे क्यों देख रहा है?
लगता है उसे भी हमसे कुछ सवाल करने हैं। सही सोचा। हे भगवान, यहाँ पे तो हर कोई जानवर बोल सकता है। जानवर तो बोलते ही हैं बेटा, बस सुनने वाले लोग चाहिए। अब आप भी बता दीजिए कछुआ जी कि क्या सवाल है आपका। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर कौन विराजमान थे? श्री कृष्ण के अनुरोध पे हनुमान जी स्वयं अर्जुन के रथ के ऊपर आकर विराजमान हुए थे। सही जवाब। तुम लोग यहाँ वानर राज कपीश को ढूंढते हुए आए हो ना? जी। मैं तुम्हें उन तक ले चलता हूँ, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार? इन सब जानवरों को कैसे पता मार्शा कि हम आने वाले हैं? कपीश जी तक पहुंचो, वो सब बता देंगे। चलो। अब वो सब आगे बढ़ते हैं और सीधा कपीश जी के पास पहुंचते हैं। कपीश जी, ये मार्शा और नंदिनी है, आपको ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे हैं। बहुत अच्छे, आओ बच्चों। कपीश जी, म्यूजियम से गायब हुए धनुष को ढूंढने आए हैं हम। हाँ, मुझे पता है। हाँ, सबको पता है, मगर कैसे? बताता हूँ। इंसान लोग जैसे जैसे तरक्की करते रहे, वो हमें और हमारे जंगलों को भूलते रहे। उन्होंने इतने पेड़ काटे कि हमारे रहने की जगह भी कम पड़ने लगी। तभी एक दिन आकाशवाणी हुई, अपने जंगल को बचाना है तो सिटी म्यूजियम से धनुष उठा लाओ। उसे ढूंढते हुए 2 बच्चे आएंगे। वो जब इस धनुष को चलाएंगे तो बारिश होगी और वाटर साइकिल फिर से चालू हो जाएगी, जिससे नए पेड़ उगेंगे और जंगल का संतुलन भी लौट आएगा। ओह, तो अच्छा, इसलिए सबको हमारे बारे में पता है। आओ मार्शा, इस धनुष को चलाओ। जैसे ही मार्शा उस धनुष को चलाता है, बहुत अच्छे बच्चों, पेड़ हमारे अच्छे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अपना अगला पेड़ लगाने के लिए किसी चमत्कार का इंतज़ार मत करना। तुम सब खुद ही पेड़ लगाकर ये चमत्कार कर सकते हो। तो बताओ बच्चों, आगे से पेड़ पौधों की रक्षा करोगे? जी दादाजी। चलिए अब चलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।